हेलो स्टूडेंट, मैं रविंद्र सर और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक में। और आपको तो पता ही है कि आपके 16 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाले हैं 10th एंड 12th क्लास के। सबसे पहले जो पेपर होंगे 10th और 12th के वो हिंदी के पेपर होंगे, जिनमें सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है कि किन किन क्वेश्चनों को हम याद करें। तो कुछ मैंने बेस बनाया है, कुछ टाइटल हैं 12th क्लास के हिंदी के पेपर के, इसे आप अच्छी तरह से समझ लो और इसी के आधार पे आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। और अगर इस तरह से आपने जो ये बेस है इसके आधार पे यदि आप क्वेश्चनों की स्टडी करते हैं तो आई होप आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टूडेंट को ये रहती है कि हम क्वेश्चन कौन सा और कहाँ से याद करें। तो ये मैंने आपको टाइटल दिया है, इसी के आधार पर आपको क्वेश्चंस को याद करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख भी रखा है, यूपी बोर्ड 2023 का एग्ज़ाम है। ये मिशन रहेगा हमारा 16 फरवरी। ये मिशन 16 फरवरी के नाम से ही हम पेपरों की तैयारी कराते रहेंगे आपकी, ठीक है। ये हिंदी का पेपर है जो 12th क्लास का है, ठीक है। यहाँ से जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है ये है हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर, यानी ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। हिंदी गद्य इतिहास के आधार पर प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, ठीक है। इन्हें आप अच्छी तरह से अपने मॉडल से या किताब से जरूर पढ़ लें और एक दो प्रैक्टिस सेट जरूर कर लें सॉल्व, जिससे कि आपको पेपर देने में आसानी हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी वही है, सेम डिक्टो। यहाँ पर आपको गद्य पर आधारित हो, यहाँ पर काव्य के साहित्य पर आधारित है, इतिहास पर। ये सारे क्वेश्चंस आपको पहले ही मिल जाएंगे, यानी आप मॉडल में यदि मॉडल से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके मॉडल में सबसे पहले यही क्वेश्चन दिए होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, इन्हें आप अच्छी तरह से स्टडी कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका गद्यांश पर आधारित, यानी जो गद्यांश पर आधारित एक प्रश्न मिलेगा आपको। जैसे कि आपने पढ़े होंगे कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, वह टाइटल रहता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैंने कुछ टाइटल लिख रखे, जरूरी नहीं है कि इंपोर्टेंट हो या आ जाए, लेकिन आप अगर याद कर लेते हो फंस जाता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं ... इस तरह से कुछ करके होगा। इसके साथ जो प्रश्न होंगे वो 4 से 5 प्रश्न होते हैं और ये आपको 10 नंबर में मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ यानी तीसरे क्वेश्चन का ही एक अथवा में और मिलता है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये है कि इसका जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे, इसके गद्यांश का आपको पाठ का नाम बताना होता है और लेखक का नाम बताना होता है, ठीक है। अथवा में जैसे मान लिया ये आ गया, मैं यह नहीं मानता ... ये करके। अब क्वेश्चन ये है, चाहे तो आप इसे करो या चाहे इसे करो, दोनों को नहीं करना है, यहाँ टाइम वेस्टिंग ज़्यादा होगी और कुछ भी हासिल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 4, पद्यांश पर आधारित। ये क्वेश्चन जो थे ये गद्यांश पर थे और ये क्वेश्चन आपके पद्यांश पर आधारित हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है कि कहते आते थे ... कुछ है, इसके बाद उसे आप पढ़ लेना, तो इसका आपको आंसर देना है। और यहाँ ये क्वेश्चन आपको शो होगा, यानी लिखा होगा कि रेखांकित अंशों की या रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। जो रेखांकित अंश होते हैं आपको उनकी व्याख्या करनी होती है, अपने शब्दों में, यानी उत्तर देना होता है कि कवि या लेखक आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ये कविता या पद्यांश है, वह पाठ का नाम आपको बताना होता है, ठीक है। और इसी का क्वेश्चन नंबर 4 में ही एक अथवा और मिलेगा, जैसे सुख भोग खोजने ... या तो आप इस वाले को करें या इस वाले को करें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है लेखकों का जीवन परिचय। लेखकों का जीवन परिचय, इसमें आपको लेखकों के जीवन परिचय के लिए ऑप्शन मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 1 या 2 मिलें और आप 1 2 याद एक ही याद करके गए, वो भी ना है। इसमें 2 से 3 ऑप्शन मिलेंगे, जो आपने याद किया है, घर से याद करके गए, उसको क्वेश्चन को आंसर को आपको वहाँ लिखना होता है। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, हो सकता है ये आ जाएँ, बहुत अच्छी बात है, ये आ जाएँ तो। वैसे मेरी तरफ से 100% ये आएंगे, ठीक है। जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल का आप जीवन परिचय कर सकते हो, APJ अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय याद कर सकते हो, और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका आपको पूरा नाम कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवियों का जीवन परिचय। क्वेश्चन नंबर 5 का ही ये ख है, ठीक है। कवियों का जीवन परिचय, जैसे इसमें मैथिली शरण गुप्त है, जयशंकर प्रसाद है और रामधारी सिंह दिनकर। तीनों में से एक 100% आएगा, आप याद कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक आपको पंचलाइट
ठीक है, नाम से ही क्वेश्चन मिलेगा, और एक अथवा सॉरी बहादुर, ठीक है। यानी या तो आप पंचलाइट का आंसर करें या फिर बहादुर कहानी का सारांश आपको लिखना है कितने शब्दों में, 80 शब्दों में मात्र। ऐसे समझ लो कि लगभग अगर एक लाइन में आप 10 शब्द लिख रहे हैं तो लास्ट मान के चलो 8 से 10 लाइन आप लिख देना, ठीक है। तो आपका ये पंचलाइट और कहानी का सारांश यानी उत्तर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट को इसी का, अगर आपको पंचलाइट या बहादुर की कहानी याद नहीं है तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, ध्रुव यात्रा कहानी को भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से एक कहानी आप याद करके जाना, 100% एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा खंड काव्य। खंड काव्य का क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको आलोक व्रत का चतुर्थ सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखनी है। देखो यहाँ पर एक मेन पॉइंट है, इसे समझना होगा आपको। ज़्यादातर स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर आलोक व्रत याद नहीं होता। देखो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि आपको याद ना हो, क्योंकि एग्जामिनर ने यहाँ पर खुद क्लियर लिखा है कि अपने शब्दों में देना है। यानी यहाँ पर जो भी आप पढ़ेंगे पहले तो अपने समझना है, जो भी उसमें लिखा हुआ है उसे आप जितना आपको समझ में आ रहा है उसे आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप जो वहाँ डिक्टो लिखा हुआ है वही लिखें, जो आपके शब्दों में है वो लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें एक अथवा में भी क्वेश्चन मिल जाएगा, रस्म रथी का, ठीक है, या फिर सत्य की जीत पर आधारित कर सकते हैं जिसमें द्रौपदी का चरित्र चित्रण किया जाएगा, ठीक है। जो भी आप याद कर सकें याद कर लेना। ये वो क्वेश्चन हैं जो 100% पेपर में आते रहते हैं, इनके बिना पेपर भी नहीं बनता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे कि इसे हम पढ़ रहे थे, ये खंड क था और अब स्टार्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 से खंड ख। इसमें संस्कृत गद्यांश होगा, ठीक है। संस्कृत गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर होंगे। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है कि संस्कृतस्य साहित्यस्य सरसम, ठीक है, ऐसे दे रखा। अगर ये आ जाता है, यदि ये का रहेगा, अथवा इसी का दूसरा भी आ सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 का खंड खा का ये कि पद्यांश श्लोकों पर आधारित, यानी जो श्लोक होंगे उन पर आधारित एक क्वेश्चन मिलेगा। चाहे तो आप इसे करें या फिर इसे करें, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर ऐसे दे रखा है ये सहसा विदधीत न ... इसमें भी एक अथवा में ऑप्शन मिलेगा आपको, जैसे जयंती ते महाभागा जन ... पहला प्रश्न जो पद पर आधारित है ये 7 नंबर का मिलेगा, दूसरा जो है वो भी आपको 7 नंबर का ही मिलेगा। 4 ऑप्शन होंगे, चारों में से 2 करने हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि आपको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, क्योंकि दोनों के 14 नंबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ठीक है। मुहावरे तो आप जानते हैं, 9th 10th से आप पढ़ते आ रहे होंगे, खूब अच्छी नॉलेज होगी इनके बारे में। तो आपको मुहावरा दिया होगा, उस मुहावरे का आपको क्या बताना है, अर्थ स्पष्ट करना, वाक्य प्रयोग करना। कै नंबर का आएगा आपको, 2 नंबर का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 बनता है, इसमें आपको संधि विच्छेद का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आपको सही विकल्प बताना है। मतलब कोई संधि होगी, जैसे जगदीश, उसकी 4 ऑप्शन होंगे, उसके उन 4 ऑप्शनों में से एक सही होगा, जगधन ईश, वो ऑप्शन ही आपका सही हो, उसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका अर्थों का अंतर, यानी अर्थ आपको, मतलब वहाँ क्वेश्चन होगा, वो उनके समान अर्थ होते हैं, उनका आपको आंसर छांट के अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ये भी आपका 2 नंबर का आएगा, संधि भी, और संधि रहेगी आपकी 1 नंबर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको हास्य अथवा वीर, यानी 2 दे रखे होंगे, हास्य और वीर रस, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक का आपको लक्षण और उदाहरण देना है, ठीक है। 2 नंबर में आएगा क्वेश्चन, 100% आना है, ठीक है, आप याद कर लेना। इसी का ये का है, मैंने पीछे लिख रखा है, इसी का खाएगा, जिसमें श्लेष और रूपक अलंकार के लक्षण एवं उदाहरण लिखने, ठीक है। ये भी कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। इसी का गांव मिलेगा आपको 12 में क्वेश्चन का ही, दोहा अथवा कुंडलिया, यानी इनमें से भी एक ये करना, जहां अथवा होता है उसका मतलब होता है किसी एक को करना है, ठीक है। और ये छंद हैं, इसके भी लक्षण एवं उदाहरण करने, ये भी कितने नंबर के हैं, 2 नंबर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। प्रार्थना पत्र किसी पर भी आ सकता है, जैसे कि ये 3 तो कंपलसरी हैं, इनमें से एक आ जाएगा,
ये गारंटी है। जैसे लिपिक पद के लिए आ सकता है आपके किसी इंटर कॉलेज के लिए, ठीक है, साफ सफाई हेतु आ सकता है जिलाधिकारी, ठीक है, या नगर पंचायत के लिए, और बैंक से ऋण लेने हेतु एक क्वेश्चन आ जाता है जहां हम अपने किसी व्यवसाय को शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ऋण लेना है बैंक से, उसके लिए एक आपको प्रार्थना पत्र बैंक के शाखा प्रबंधक महोदय जी के लिए लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट है 14वां, निबंध रचना करनी है, ठीक है। निबंध रचना आपको देखो बेसिकली ये तो बदलते रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात ज़रूर बताऊँगा, जब हम निबंध लिख रहे होते हैं तो निबंध का कोई ऐसा बेस नहीं होता है कि लाखों स्टूडेंट पेपर देंगे, ज़रूरी तो है नहीं है कि सबका पेपर सेम हो। जो आपके क्वेश्चन पेपर में निबंध दिया गया है, जैसे कि भ्रष्टाचार पे आ गया, आतंकवाद पर आ गया, पर्यावरण पर आ गया, प्रदूषण पर आ गया, या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर आ गया, ठीक है, या नई शिक्षा नीति आ गई, ठीक है, या फिर विज्ञान पर आ गया, ठीक है, किसी पर भी यदि कोई क्वेश्चन इससे बन जाता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है, और जिसके बारे में, जैसे पर्यावरण क्या है ये तो आप जानते हैं, बेरोजगारी क्या है, भ्रष्टाचार क्या है ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, तो कुछ उनकी हेडिंग याद करनी है और उसके आधार पर कम से कम 250 वर्ड में, 200 से 250 वर्ड में मैक्सिमम मान के चलो 1 से 1.5 पेज आप इजीली अच्छी तरह से लिख कर आएंगे इसे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे याद ना हो, सारे क्वेश्चंस मैंने टाइटल वाइज दिए हैं, ऐसा नहीं है किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सब क्वेश्चनों को याद करके जाना है। और मैं गारंटी देता हूं, इट्स माय प्रॉमिस फॉर यू, कि आप अच्छे से अच्छा अगर इस तरह से क्वेश्चनों को आपने प्रिपरेशन किया तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने यूपी बोर्ड एग्जाम में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।